आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और आप देख रहे हैं भारत समाचार। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत समाचार की ओर से एक खास पेशकश की शुरुआत की गई है जिसका नाम है इसमें कितना है दम। इसी पेशकश को लेकर आज भारत समाचार का सफर बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की चुनावी माहौल बिल्कुल चरम पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व में दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी है। उसी दरमियान में आज मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो भी इस बार आप कह सकते हैं कि बिल्कुल दमखम के साथ उतरी है और लगातार पिछले 2 सत्र से जो प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ते आए हैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, वो व्यक्ति 2 बार हारने के बावजूद आज भी उसी हौसले और उसी दृढ़ निश्चय से मैदान पे उतरे हैं। अब देखना है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बहुजन समाज पार्टी से जो टाई अप हुई है, इसका पार्टी पे क्या असर पड़ेगा और इसका क्या फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आज आपको उस शख्स से मिलाता हूं जो कि पिछले 2 सत्र से चुनाव हारने के बाद भी आज उसी दृढ़ और विश्वास से मैदान में उतरा है। और आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी तैयारी उनकी है इस विधानसभा को, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी प्रत्याशी के रूप में वो उतरे हैं और कहां तक उनकी तैयारी है और कितना जनता को वो मोहित कर सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी सादर मेरा नमस्कार। सर, जैसा मैंने अभी कहा कि भारत में 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां, या यूं कहें हम कि विश्व की सबसे 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो कि हैं, तो क्या लगता है इन दोनों पार्टियों के बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या अपना छाप छोड़ पाएगी? निश्चित ही छाप छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो संघर्ष है यहाँ पे हमारे गोंडवाना रत्न दादा मरकाम जी का जिस तरह से संघर्ष रहा है, जिस विचारों को से प्रेरित होकर हम सब लोगों ने छात्र जीवन से ही इनके विचारधारा से प्रभावित होकर हमने समाज सेवा करने का और राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया है। तो निश्चित है हम लोगों ने जो जिस तरह से मेरे साथ लाखों युवा हैं जो इस चीज़ों को, चाहे छत्तीसगढ़ में जो इनके विचारधारा से प्रभावित होकर ये निर्णय, ये लक्ष्य लिया है कि हम यहाँ का जो छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यहाँ की जो जनता है, अमीर धरती के जो गरीब लोग हैं, आज भी उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। आज भी हम जो है एक खनिज संपदा से भरा जो स्टेट है वो अभी तक धनवान स्टेट नहीं बन पाया, एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। इसके लेकर जो हमको ठाना है, तो इस बार पब्लिक ये विचार बना रही है और हमारा जो चूँकि हम खुद काम किए हैं, ये हमें पूरा भरोसा है कि पब्लिक इस बार हमको आशीर्वाद देगी। साथ में बहुजन समाज पार्टी जो वो भी काफ़ी समय से यहाँ पे संघर्ष कर रही है, उनके कार्यकर्ता भी काफ़ी समय से लगे हुए हैं। उन लोगों ने दिल से जो गठबंधन हुआ है वो दिल से हुआ है और उन लोग कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इससे हमको पूरे समाज से, सर्व समाज से हमको समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित ही परिणाम अप्रत्याशित रहेगा और जीत हम चुनाव जीतेंगे। जैसा कि सर आपके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे सर्वे के अनुसार जैसा मुझे जानकारी मिली है कि उसमें से लगभग 60,000 से 65,000 मतदाता जो हैं, जो कि आपके समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी से आपकी जो टाई अप हुई है, कहीं ना कहीं उसका एक बिल्कुल अलग प्रभाव देखने को मिलेगा? जी, निश्चित ही अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अलायंस हुई है उसमें जो कार्यकर्ता हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ साथ भी बहुत सारे जो लोग हैं जो भले गैर राजनीतिक दलों में भी हमारे से अलग काम कर रहे थे, उनको भी ये लगता है कि यदि हम युवा पीढ़ी को अगर आगे लेके आएंगे तो युवाओं की सोच के हिसाब से कुछ काम होगा। तो निश्चित है हमको सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। ST SC और माइनॉरिटी का भी समर्थन है, किसानों का भी है, OBC वर्ग भी हमारे साथ है, गरीब सामान्य वर्ग के लोग भी
जो हमको समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित ही जीत और बहुत अच्छा मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। सर, जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बिजली यूनिट फ्री थी उसको 100 से बढ़ा के 200 कर दिया गया है। वहीं भाजपा की तरफ से विवाहित महिलाओं के लिए भी 12,000 रुपए की राशि सालाना घोषणा पत्र में उन्होंने ऐलान किया है। आपकी तरफ से क्या ऐसा कुछ जो कि किसानों के लिए हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसे कुछ मूलभूत आपकी कुछ योजनाएं हो या घोषणा पत्र आपका क्या है, उसके बारे में हमें विस्तार से? हमारा जो घोषणा पत्र में तो ये एकदम तय है कि हमने कहा है कि किसानों का जो फसल है उसको पूरा खरीदेंगे, और ये 3100-3200 बात कर रहे हैं, हमने 4000 का घोषणा किया है। साथ में ही जो पंचायत स्तर पर समिति बनाकर धान की खरीदी होगी, जिससे कि जो जिस तरह से धान के साथ और चावल के साथ जो एक गोलमाल हो रहा है, जो चावल हम बांटे जा रहे हैं उस चावल का गुणवत्ता खत्म है, खाने लायक चावल नहीं है। तो ये जो छत्तीसगढ़ को जिस तरह से धान का कटोरा कहा जाता था, पहले से ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चावल बांटा जा रहा है, आप सोसाइटियों में जाकर उसको चेकअप करा सकते हैं। खाद्य विभाग से भी आप सर्वे कर ले सकते हैं कि वो खाने योग्य नहीं है। जो चावल हम फ्रेश दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो बांटा जा रहा है वो सड़ा चावल है। इस चीज़ों को भी खत्म किया जाएगा, और जो किसानों को अगर चावल हम धान खरीद रहे हैं तो सही चावल आम आदमी तक जाएगा, ताकि उनको सही चीज़ें मिलेगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य की जो बात हुई है, स्वास्थ्य में पूरी गारंटी के साथ फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और हम हर मोहल्ला क्लिनिक और आपका जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो भी तकनीकी है वो सारे चीज़ों को लगाया जाएगा, और जिला हॉस्पिटल को तो पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा, जिससे सारी चीज़ें वहीं उससे ऊपर जाने की स्थिति ना बने। आज जो स्वास्थ्य की स्थिति बनी हुई है कि हमको जिला हॉस्पिटल बैकुंठपुर है, हम मान लेते हैं, यहाँ से अगर आप एक नॉर्मल जो हमारे बहनों की जो डिलीवरी की बात अगर हो जाए तो उनको ये डिलीवरी नहीं करा पाते, अंबिकापुर रिफर कर देते हैं या फिर रायपुर बोल देंगे, जिससे हमारे लोग मजबूरन में प्राइवेट सेक्टरों में जाते हैं। जो एक आम आदमी है वो 40-50 हज़ार का जो पैकेज है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो बताइए वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो ये बहुत जो ज़मीनी दर्द है, जनता का जो दिक्कत है, उस चीज़ों पर इनको वाकिफ नहीं है। इन लोगों ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो पूरी तरह से खोखला है। हमने कहा है कि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए बना है वो सारे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, और इनसे बढ़कर देखेंगे। हमने तो ये भी ठाना है कि हम सत्ता परिवर्तन से चेहरे चेंज हो जाने से सिर्फ कुछ होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो काम करने का जो शैली है वो सेम है, चेहरे चेंज हो जाते हैं, लेकिन गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी का जो शुरू से थीम रहा है कि हम लोग चेहरा चेंज, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जिससे जो आम लोग हैं वहां तक जो भी चीजें सरकार पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। ये चाहती है भारत का संविधान भी चाहता है और हम भी चाहते हैं। तो हमारा टोटल जो घोषणा पत्र है भारतीय संविधान के अनुरूप है, और हम चाहते हैं कि हम उसके माध्यम से अगर हम वो सारे चीज़ों को अगर पालन करा दिया जाए तो अपने आप ये जनता जो है उनका विकास हो जाएगा, और हम भी विश्व लेवल पे, विश्व का जो सामाजिक व्यवस्था है, हम उसके बराबर हो जाएंगे। सर, कितने सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? कितने सीटों पे? हमारा जो गठबंधन है वो 90 सीटों पर हुआ है, और 37 सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं। 53 पे बहुजन समाज पार्टी का है, तो दोनों मिलकर हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखाएगा, और इसके हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। हमारे युवाओं का जो है योगदान उसमें रहेगा। कितना सीट आएगा सर? सीट तो हम बहुमत के आंकड़ा को पार करेंगे, ये मैं कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ये जरूर कहूँगा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय कमरो जी, जो कि बैकुंठपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में किए गए हैं, और इन्होंने हमें बताया कि केवल बैकुंठपुर ही नहीं, हम पूरे 90 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे, ऐसा इनका कहना है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। इसी तरीके से आपके समक्ष हम इस खास पेशकश किसमें कितना है दम में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, अलग अलग राजनेताओं से, अलग अलग पदाधिकारियों से लगातार मिलते रहेंगे और आपको चुनावी माहौल बताते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़।